हेलो एवरीवन, दिस इज अमन अग्रवाल। सो गाइस, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले डेलोइट टेस्टिंग एमसीक्यू क्वेश्चंस की। जैसे आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हमारे चैनल पे डेलोइट एनएलए प्लेलिस्ट की काफी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। क्लाउड एमसीक्यू अब तक हमने कवर किए, कंप्यूटर साइंस एमसीक्यू क्वेश्चंस हमने कवर किए एंड अभी रिसेंटली कोडिंग वन शॉट चैनल पे आप लोग को मिल जाएगा। डेलोइट कोडिंग वन शॉट मैंने अपलोड कर दिया है। काफी स्टूडेंट्स की डिमांड थी, काफी मेरे पास मेल्स आ चुकी थी, काफी लोगों की कमेंट्स आ चुकी थी कि भैया डेलोइट कोडिंग क्वेश्चन लेके आओ, डेलोइट कोडिंग वन शॉट लेके आओ। सो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए डेलोइट कोडिंग वन शॉट आ चुका है। जितने स्टूडेंट्स ने अब तक नहीं देखा है, जाके सबसे पहले डेलोइट कोडिंग वन शॉट देख लेना। 1 आवर का वन शॉट है, काफी इंपॉर्टेंट कोडिंग क्वेश्चन कवर किया है जो आपके डेलोइट असेसमेंट में आ सकते हैं। डेलोइट असेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो जाके वीडियो देख लेना। डेलोइट एनएलए प्लेलिस्ट कंप्लीट देख लोगे तो इजीली असेसमेंट का एक एक क्वेश्चन कर पाओगे। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। एंड जितने स्टूडेंट्स ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को पैटर्न बता देता हूं, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को ये पैटर्न बता दे रहा हूं, क्योंकि जितने स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, जितने हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, पुराने व्यूअर्स हैं, आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा पैटर्न। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता देता हूं। जैसे हम एमसीक्यू करने वाले हैं, सो आप लोग को करना क्या है, हर एक क्वेश्चन में 4 एमसीक्यू आपको मिलेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को हर एक क्वेश्चन के बाद 5 सेकंड का टाइमर देने वाला हूं। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता देता हूं, हर एक क्वेश्चन के बाद आप लोगों को 5 सेकंड का टाइमर देने वाला हूं। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होगे कि भैया इस 5 सेकंड्स के अंदर हम क्या करेंगे। आप लोग को 4 ऑप्शंस मिलेंगे। 4 ऑप्शंस में से आपको गैस करना है कौन सा करेक्ट आंसर है। 5 सेकंड के बाद मैं आपको आंसर दिखाऊंगा कौन सा करेक्ट आंसर है। एंड अगर आपका आंसर सही होगा तो अपना +1 कर लेना, अगर आपका आंसर सही नहीं होगा तो -1 कर लेना। एट द एंड ऑफ वीडियो हम 15 क्वेश्चन करने वाले हैं, 15 टेस्टिंग के क्वेश्चन करने वाले हैं। एंड 15 में से आपके जितने भी करेक्ट मार्क्स आएंगे, चाहे वो आपके 10 हो, 10/15, 12/15, 13/15, जितने भी करेक्ट मार्क्स आएंगे, मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज जेन्युइन मार्क्स कमेंट करना। सो जितने भी आपका स्कोर बनेगा, जितने भी आपके करेक्ट मार्क्स आएंगे, वीडियो के एंड में आपको कमेंट करने हैं। ठीक है, होप सो आप ये चीज समझ में आ चुकी होगी आपको। ये चीज मैंने आपको दोबारा इसलिए बताई है क्योंकि बहुत सारे नए स्टूडेंट्स होते हैं, सो उनको नहीं पता होगा, बट जितने पुराने स्टूडेंट्स हैं, आप सभी स्टूडेंट्स को हमारा पैटर्न जरूर पता होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज है इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को नहीं पढ़ोगे, सो आप एमसीक्यू भी नहीं कर पाओगे। इवन असेसमेंट के अंदर भी आप एमसीक्यू नहीं कर पाओगे, इस वीडियो के अंदर भी आप नहीं कर पाओगे। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पहले मैं टेस्टिंग के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको बता देता हूं, उसके बाद हम एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पहले जरूर देख लेना, अच्छी तरीके से समझ लेना। देखो, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हमारी दो तरह की होती है, एक होती है मैनुअल, एक होती है ऑटोमेशन। मैनुअल टेस्टिंग में आते हैं 3 टाइप्स, व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, ग्रे बॉक्स। अब ब्लैक बॉक्स फर्दर डिवाइड हो जाती है फंक्शनल टेस्टिंग में, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में। अब ये चीज ध्यान देना, फंक्शनल टेस्टिंग के फिर फंक्शनल टेस्टिंग फर्दर डिवाइड हो जाती है। ठीक है, एक हमारे यूनिट टेस्टिंग में, एक इंटीग्रेशन टेस्टिंग में, एक सिस्टम टेस्टिंग में। ऐसे ही सेम नॉन फंक्शनल टेस्टिंग हमारी डिवाइड हो जाती है परफॉर्मेंस टेस्टिंग में, यूजेबिलिटी टेस्टिंग में, कंपेटिबिलिटी टेस्टिंग में। उसके बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग फर्दर डिवाइड हो जाएगी इंक्रीमेंटल टेस्टिंग में, नॉन इंक्रीमेंटल टेस्टिंग में। उसके बाद इंक्रीमेंटल टेस्टिंग फर्दर डिवाइड हो जाएगी टॉप डाउन और बॉटम अप। एंड परफॉर्मेंस टेस्टिंग डिवाइड हो जाएगी लोड टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, स्केलेबिलिटी, स्टेबिलिटी। सो प्लीज इस इमेज को अपने दिमाग में सेट कर लेना। जितने भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के आपको क्वेश्चन देखने वाले हो, इस वीडियो के अंदर भी देखोगे, असेसमेंट के अंदर भी देखोगे अपने डेलोइट के, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा रहने वाली है फिगर। अगर आप इस फिगर को अपने दिमाग में सेट कर लोगे, ये पूरा पूरा आप जितने भी मैंने डिवीजन दिखाई है टेस्टिंग के, मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, इसको अपने दिमाग में सेट कर लेना कि कितने टाइप्स की टेस्टिंग होती है, फिर ब्लैक बॉक्स में कितनी तरह की होती है, फंक्शनल में कौन कौन सी होती है, परफॉर्मेंस में कौन कौन सी होती है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टेस्टिंग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सबसे पहले समझने वाले सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है क्या। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। अब जिस चीज के रिगार्डिंग हम वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले हमें वो चीज पता होनी चाहिए कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है क्या, उसका काम क्या है। सो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक पार्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस का। जब भी आप कोई ऐप बनाते हो, कोई भी डेवलपमेंट करते हो, सो वहां पे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग उस डेवलपमेंट प्रोसेस का एक छोटा सा पार्ट होता है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज एन एक्टिविटी टू डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई डिटेक्ट्स इन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का काम क्या होता है, ये डिटेक्ट करेगा, आइडेंटिफाई करेगा जो भी आपके डिटेक्ट्स होते हैं, जो भी आपके एरर्स होते हैं। अब जब आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो सकता है वो फेलियर हो जाए, कुछ केसेस पे आपके वहां पे फेलियर हो जाए। जैसे आप
कोड लिखते हो, लीड कोड पे, जीएफजी पे, वहां पे कोड किया होगा, एंड वहां पे आप टेस्ट केसेस देखते हो। अब वो जो आपका कोड है, सपोज वहां पे 100 टेस्ट केस है, एंड आपका जो कोड है वो 99 टेस्ट केस पे पास कर रहा है, बट जब तक आपका कोड वो एक टेस्ट केस पे पास नहीं करेगा, तब तक आपका कोड रन नहीं करेगा। ये आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, आपको वहां पे एरर आ जाएगा। सो उस टेस्टिंग का ही काम हमारा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करता है। ये पूरा पूरा डिटेक्ट फाइंड करने का काम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का होता है। आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, इंडस्ट्री के अंदर टेस्टर होते हैं। तो टेस्टर का काम यही होता है कि वो पूरे के पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस, डेवलपमेंट होने के बाद सारी चीज टेस्ट करेगा, सारे एज केस देखता है। सो ये टेस्टिंग का काम होता है। द प्राइमरी पर्पज ऑफ टेस्टिंग इज टू रिलीज क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू द क्लाइंट। अब आप कोई चीज क्लाइंट को दे रहे हो, तो वो आप एक क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हो, ठीक है। अगर आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट दे रहे हो जहां पे कोई भी आपका लैक हो रहा है, कोई भी टेस्ट केस आपका रन नहीं कर पा रहा है, सो वो क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा प्रोडक्ट नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है आप उसको अच्छा प्रोडक्ट मान लो, बट क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग क्या होती है भैया? इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, उसके बाद रिग्रेशन, सिस्टम स्ट्रेस। ये कुछ इंपॉर्टेंट टेस्टिंग है, आपको पता होनी चाहिए कि इनका काम क्या होता है। यूनिट टेस्टिंग क्या करती है? टेस्टिंग ए सिंगल यूनिट ऑफ सॉफ्टवेयर इज नोन एज यूनिट टेस्टिंग। जैसे आप नाम से ही समझ पा रहे हो कि यूनिट टेस्टिंग, सो एक सिंगल यूनिट सॉफ्टवेयर की टेस्ट करेगी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। द टेस्टिंग ऑफ ए फ्यू यूनिट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर इज डन सेपरेटली। अब कुछ कुछ यूनिट्स सॉफ्टवेयर की टेस्ट होगी सेपरेटली, अलग अलग। नाउ आफ्टर टेस्टिंग दोज यूनिट्स आर इंटीग्रेटेड। टेस्ट होने के बाद ये सारी की सारी यूनिट्स क्या हो जाएगी? इंटीग्रेटेड हो जाएगी। तो ये हमारी क्या आती है? इंटीग्रेशन टेस्टिंग। नेक्स्ट टेस्टिंग है हमारी रिग्रेशन टेस्टिंग। ए न्यू मॉडल इज मेड एंड इट इज एडेड टू द सॉफ्टवेयर। अब जो आपका सॉफ्टवेयर बन रहा है उसमें ऑलरेडी तीन मॉड्यूल्स है, और उसमें आपने कोई नई फंक्शनैलिटी ऐड कर दी, उसमें एक और मॉड्यूल ऐड कर दिया। वेन एवर अ न्यू मॉड्यूल इज एडेड टू द सॉफ्टवेयर, it is tested to check whether the software is working fine with the change। अब जब ऑलरेडी तीन मॉड्यूल हमारे पास है सॉफ्टवेयर के अंदर, ये मेरा पूरा पूरा सॉफ्टवेयर है, एंड आपने एक नया मॉड्यूल ऐड कर दिया। अब हमें रिग्रेशन टेस्टिंग के अंदर ये चीज चेक करनी है कि जो वो नया मॉड्यूल ऐड हो रहा है, उस नए मॉड्यूल के ऐड होने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब चीज सही होनी चाहिए, सारी फंक्शनैलिटी सही से काम करनी चाहिए, ठीक है। सो चेंज से कोई भी फर्क नहीं आना चाहिए। सिस्टम टेस्टिंग क्या है? द कंप्लीट सॉफ्टवेयर इज रेडी एंड वर्किंग एज ए सिस्टम। स्ट्रेस टेस्टिंग, द सॉफ्टवेयर इज टेस्टेड अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस। सो बहुत सारी अनफेवरेबल कंडीशंस ऐसी होती है जहां पे हमारी फेलियर आ सकते हैं। सो वो क्या करता है? उसका काम, उसका स्ट्रेस टेस्टिंग का काम होता है, वो टेस्ट करता है अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस पे भी, ठीक है। वो सारी की सारी अंडर अनफेवरेबल कंडीशन चेक कर लेगा कि क्या इन अनफेवरेबल कंडीशन पे जो मेरा सॉफ्टवेयर है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। सो ये कुछ टेस्टिंग थी, एंड इनका इंपॉर्टेंट रोल है आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर। जब आप कंपनी के अंदर जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि पूरा पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है। सो अब आ चुके हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। हर क्वेश्चन के बाद 5 सेकंड्स का टाइमिंग दूंगा, उसके अंदर आपको गैस करना है, उसके बाद मैं करेक्ट आंसर आपको बताऊंगा। एट द एंड ऑफ वीडियो आपको कमेंट करनी है जितने भी आपके मार्क्स आएंगे। नाउ क्वेश्चन 1, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग? जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होता है उसका मेन पर्पस क्या होता है? ऑप्शन ए है डीबगिंग, ऑप्शन बी है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, ऑप्शन सी है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, ऑप्शन डी है नन ऑफ अबोव। अब मैं आपको स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता देता हूं, काफी स्टूडेंट्स को टेस्टिंग के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना है, ध्यान से देखना, एक एक कॉन्सेप्ट समझ लेना। सो जल्दी जल्दी गैस करो कि इसमें से चार ऑप्शन मैंने आपको बता दिए, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे। गैस करना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होने वाला है। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, ठीक है। जो हमारा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होता है उसका मेन पर्पस यही होता है कि वो आपका वेरिफिकेशन भी करता है और वैलिडेशन भी करता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब्स टेस्टिंग? ठीक है, ऑप्शन ए है फाइंड ब्रोकन कोड, ऑप्शन बी है इवेल्युएटिंग डिलीवरेबल्स टू फाइंड एरर, ऑप्शन सी ए स्टेज ऑफ ऑल प्रोजेक्ट्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द मेंशन्ड। सो इन चार ऑप्शन के अंदर से आपको गैस करना है कि इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। जल्दी जल्दी गैस करो। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, इवेल्युएटिंग डिलीवरेबल टू फाइंड एरर।
अभी अभी मैंने आपको बताया टेस्टिंग का काम क्या होता है। वो जितने भी डिटेक्ट्स है, जितने भी एरर्स है उसको डिटेक्ट करेगा, ठीक है। जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी एरर्स है उसको डिटेक्ट क्या करता है, हमारी टेस्टिंग। तो टेस्टिंग से क्या होगा, इवेल्युएट डिलीवरेबल टू फाइंड एरर। जितने स्टूडेंट्स ने भी सही गैस किया है +1 कर लेना। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। अल्फा टेस्टिंग इज डन एट ऑप्शन ए डेवलपर्स एंड। जो हमारी अल्फा टेस्टिंग होती है वो किसके एंड पे होती है? क्या वो डेवलपर के एंड पे होती है, क्या वो यूजर के एंड पे होती है, क्या वो डेवलपर और यूजर दोनों के एंड में होती है, या फिर ऑप्शन डी हमारा नन ऑफ द मेंशन्ड। सो ऑप्शन ए है डेवलपर्स एंड, ऑप्शन बी है यूजर्स एंड, ऑप्शन सी है डेवलपर्स एंड यूजर्स एंड, ऑप्शन डी है नन ऑफ मेंशन्ड। गैस करो जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी गैस करो कि कौन सा करेक्ट आंसर होने वाला है। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, डेवलपर्स एंड। सो जो आपकी अल्फा टेस्टिंग होती है इसको याद कर लेना। जितने स्टूडेंट्स का भी यहाँ पे आंसर सही गैस नहीं हुआ है, जितने स्टूडेंट्स का -1 आया, प्लीज इसको याद कर लेना कि अल्फा टेस्टिंग डेवलपर के एंड से डन होती है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। What type of testing is usually to verify that new code changes do not break existing functionality? अब जितने स्टूडेंट्स ने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया वीडियो स्टार्ट होने से पहले, इनको अच्छी तरीके से सुन लिया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत इजीली दे दोगे। विद इन 2 सेकंड इस क्वेश्चन का आप आंसर दे दोगे। 2 सेकंड्स के अंदर आप आंसर गैस कर पाओगे। ऑप्शन ए है यूनिट टेस्टिंग, ऑप्शन बी है रिग्रेशन टेस्टिंग, ऑप्शन सी है लोड टेस्टिंग, ऑप्शन डी है सिक्योरिटी टेस्टिंग। दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। व्हाट टाइप ऑफ टेस्टिंग इज यूज्ड टू वेरीफाई दैट न्यू कोड चेंजेस डू नॉट ब्रेक एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी। बहुत स्टार्टिंग में मैंने चीजें समझाई थी आपको, जो मैंने अभी आपको बताया, इंपॉर्टेंट टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स आपको बताए थे। जल्दी जल्दी गैस करो। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, रिग्रेशन टेस्टिंग। अभी मैंने आप लोग को बताए थे कुछ टेस्टिंग, मैंने आपको बताई थी यूनिट टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, बहुत सारी टेस्टिंग के बारे में भी बताया था। वहां पे रिग्रेशन टेस्टिंग के बारे में मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया था। मैं 99% स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आपने इसका आंसर बिल्कुल सही किया होगा, ठीक है, सही गैस किया होगा। एंड जितने स्टूडेंट ने सही गैस किया है +1 कर लेना। जितने स्टूडेंट्स का सही नहीं गैस हुआ है कोई बात नहीं, चीजें सीखते सीखते आप सीख जाओगे। बहुत ध्यान से चीजें समझो। अगर आपको कोई डाउट लगता है, कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आपको लग रहा है कि भैया हम कमेंट के अंदर कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, हमें आपसे कुछ चीज पर्सनली पूछनी है, सो आप मेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने मेल आईडी दे दी है, वहां पे आप ईमेल कर सकते हो। वहां पे आप जो भी आपका डाउट है वो पूछ लेना। अपना डाउट अपने अंदर मत रखना, जो भी डाउट आपके भैया बैठे हैं अपना डाउट सोल्व करा लेना, ठीक है। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज, काफी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भैया पीडीएफ, कि भैया रिवीजन के लिए पीडीएफ दे देना। तो पीडीएफ के लिए आपको करना क्या है, देखो चैनल को सब्सक्राइब हर एक स्टूडेंट को करना है, जितने स्टूडेंट्स ने अब तक नहीं किया है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद सिर्फ आपको एक काम करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर आपको डेलोइट डेलोइट टेस्टिंग पीडीएफ आप कमेंट कर देना, या फिर डेलोइट पीडीएफ आप कमेंट कर देना। डेलोइट टेस्टिंग पीडीएफ आप कमेंट कर दोगे, मैं आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज है, चैनल को सब्सक्राइब करके ही कमेंट करना है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। विच टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड विदाउट एग्जीक्यूटिंग द कोड। इनमें से कौन सी टेस्टिंग है जो बिना एग्जीक्यूशन के परफॉर्म हो जाती है, ठीक है। अगर हम अपने कोड को, मेरा बहुत बड़ा कोड यहाँ पे लिखा है, एंड इसको बिना एग्जीक्यूट करे मैं इस टेस्टिंग को परफॉर्म कर पाऊंगा, सो ऐसी कौन सी टेस्टिंग है? ऑप्शन ए है फंक्शनल टेस्टिंग, ऑप्शन बी है स्टैटिक टेस्टिंग, ऑप्शन सी है डायनामिक टेस्टिंग, ऑप्शन डी है रिग्रेशन टेस्टिंग। जल्दी जल्दी क्या करना है, गैस। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, स्टैटिक टेस्टिंग। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। Which type of testing is usually performed by developers? अब डेवलपर्स के एंड पे कौन सी टाइप की टेस्टिंग परफॉर्म होती है? ऑप्शन ए है सिस्टम टेस्टिंग, ऑप्शन बी है इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ऑप्शन सी है यूनिट टेस्टिंग, ऑप्शन डी है यूजेबिलिटी टेस्टिंग। इस टाइप के क्वेश्चन आपको डेलोइट के असेसमेंट के अंदर मिलने वाले हैं। जल्दी जल्दी गैस करो कौन सा करेक्ट आंसर होने वाला है। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, इसको याद कर लेना। डेवलपर्स के एंड पे कौन सी टेस्टिंग होती है? यूनिट टेस्टिंग। एंड यूनिट टेस्टिंग के बारे में मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि ये यूनिट वाइज टेस्ट करती है, ठीक है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7।
व्हाट इज द मेन गोल ऑफ रिग्रेशन टेस्टिंग? रिग्रेशन टेस्टिंग भी हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, सो आप इजीली इसका आंसर गैस कर पाओगे। ऑप्शन ए है फाइंडिंग परफॉर्मेंस इशू, ऑप्शन बी है टेस्टिंग द एंटायर सॉफ्टवेयर फ्रॉम स्क्रैच, ऑप्शन सी है इंश्योर न्यू चेंज डू नॉट ब्रेक एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी, ऑप्शन डी है डिटेक्ट सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज। सो चार ऑप्शन आपके पास है, आपको गैस करना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होने वाला है। पहले ही मैंने रिग्रेशन टेस्टिंग के बारे में आपको बता दिया है एंड इस टाइप का इसके वेरिएंट का भी एक और क्वेश्चन हमने किया था। जितने स्टूडेंट्स ने भी ध्यान से वीडियो देखी होगी, जितने स्टूडेंट्स भी ध्यान से वीडियो देख रहे होगे, आप इजिली गैस कर पाओगे। जल्दी जल्दी गैस करो। 1, 2, 3, 4, 5। Answer C is the correct answer. Ensuring new changes do not break existing functionality. रिग्रेशन टेस्टिंग एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप लोग को एक क्वेश्चन जरूर मिलने वाला है रिग्रेशन टेस्टिंग पे। एक से दो क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको डेलोइट असेसमेंट के अंदर मिलने वाला है। दोबारा बताता हूँ रिग्रेशन टेस्टिंग क्या है। रिग्रेशन टेस्टिंग में अगर आपके ये मॉड्यूल्स है, ऑलरेडी 3 मॉड्यूल्स प्रेजेंट है एंड एक सॉफ्टवेयर के अंदर आपने एक नया मॉड्यूल या फिर एक नई फंक्शनैलिटी ऐड की है, सो ये आपको चेक करना है कि जो नई फंक्शनैलिटी ऐड की है, उस नई फंक्शनैलिटी से हमारे पूरे सिस्टम में कोई चेंज ना आया हो, सारी की सारी फंक्शनैलिटी प्रॉपर वर्क कर रही हो। तो ये क्या है? ये हमारी रिग्रेशन टेस्टिंग है। होप सो आपको इतनी चीज अच्छी तरीके से समझ आ चुकी हो। नए क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेके आ चुका हूँ 1-to-1 डेलोइट एनएलए गाइडेंस। अब आप सभी स्टूडेंट सोच रहे होगे कि भैया ये 1-to-1 डेलोइट एनएलए गाइडेंस क्या है? आप लोग को डिटेलिंग में बता देता हूं मैं। काफी स्टूडेंट्स ने इस गाइडेंस को लिया एंड काफी स्टूडेंट्स के असेसमेंट में काफी हेल्प हुई है। अब इस गाइडेंस के अंदर आपको 1-to-1 गाइडेंस मिलेगी। जो मेरी टीम नहीं वो मैं दूंगा, कोई मेरी टीम नहीं दे रही होगी। इस गाइडेंस को सिर्फ आपके भैया आपको देंगे एंड इस गाइडेंस के अंदर हम सारी चीजें कवर करने वाले हैं, चाहे वो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं डेलोइट असेसमेंट के अंदर जो आपको करने ही करने हैं। काफी स्टूडेंट्स को कोडिंग क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम आती है कि भैया किस टाइप की कोडिंग क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे हमें कोडिंग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सो सारी प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी एंड टाइम मैनेजमेंट जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट की वजह से आप सभी स्टूडेंट्स का असेसमेंट क्लियर नहीं हो पाता है। टाइम मैनेजमेंट काफी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है असेसमेंट क्लियर करने में, तो वो भी मैं आप लोग को बताने वाला हूं। तो ये मान लेना कि इस 1-to-1 डेलोइट एनएलए गाइडेंस में आपको कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगी, जिसका हमने चार्ज ओनली 149 रुपीज रखा है। बहुत एक मिनिमम प्राइस रखा है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जाके अपना स्लॉट बुक कर लेना। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग? अब ये व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या है? ऑप्शन ए है टेस्टिंग विदाउट नोइंग इंटरनल कोड स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी है टेस्टिंग बाय नोइंग इंटरनल कोड स्ट्रक्चर, ठीक है, टेस्टिंग बाय एंड यूजर, टेस्टिंग द सिस्टम एज ए होल। सो जल्दी जल्दी आपको गैस करना है, जल्दी जल्दी गैस करो कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, टेस्टिंग बाय नोइंग इंटरनल कोड स्ट्रक्चर। सो जो हमारी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है, वो टेस्टिंग क्या होती है? टेस्टिंग बाय नोइंग इंटरनल कोड स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपको जो अंदर आपकी कोड की वर्किंग काम कर रही है, जो अंदर आपका कोड स्ट्रक्चर है, इंटरनल पार्ट, इंटरनल वर्किंग, वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। सेम एज इट इज क्वेश्चन होने वाला है, व्हाट इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग? उस क्वेश्चन के अंदर हमने व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के बारे में देखा था एंड इस क्वेश्चन के अंदर हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के बारे में देखने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अभी रिसेंटली डेलोइट एनालिसिस असेसमेंट में देखा गया था क्वेश्चन 24th जैन में जितने स्टूडेंट्स ने असेसमेंट दिया था, काफी स्टूडेंट्स के असेसमेंट के अंदर ये क्वेश्चन आया था। ऑप्शन ए है टेस्टिंग इंटरनल कोड स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी है टेस्टिंग विदाउट नोइंग इंटरनल कोड डिटेल्स, ऑप्शन सी है टेस्टिंग फॉर कोड सिंटैक्स एरर, ऑप्शन डी है ए टाइप ऑफ परफॉर्मेंस टेस्टिंग। 99% स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर सही गैस करेंगे क्योंकि ये कुछ रिलेटेबल है इससे पहले वाले क्वेश्चन के। तो जल्दी जल्दी गैस करो। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, टेस्टिंग विदाउट नोइंग इंटरनल कोड डिटेल्स। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में आपको इंटरनल डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैं आप सभी स्टूडेंट्स को दिखा देता हूं, टेस्टिंग बाय नोइंग इंटरनल कोड स्ट्रक्चर। एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में आप लोग को इंटरनल कोड की नीड नहीं है, इंटरनल कोड की डिटेल्स नहीं है। ठीक है, आपको अगर नहीं भी पता है तब भी आपकी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हो जाएगी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जितने भी टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता रहा हूं, इन टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से याद कर लेना।
एंड वन टू वन गाइडेंस जो मैंने आपको बताई है वो सभी स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूंगा, लेना ना लेना आपके ऊपर है, बट रिकमेंड सभी स्टूडेंट्स को करूंगा कि जाके स्लॉट बुक कर लेना। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। Which type of testing ensures that the system meets the business requirements? ऑप्शन ए है यूनिट टेस्टिंग, ऑप्शन बी है सिस्टम टेस्टिंग, ऑप्शन सी है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ऑप्शन डी है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। सो कौन सी ऐसी टेस्टिंग है, दोबारा मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, जो इंश्योर करती है कि जो हमारी सिस्टम है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो बिजनेस रिक्वायरमेंट से मीट करनी चाहिए। ऑप्शन ए यूनिट टेस्टिंग, ऑप्शन बी सिस्टम टेस्टिंग, ऑप्शन सी यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ऑप्शन डी इंटीग्रेशन टेस्टिंग। सो जल्दी जल्दी गैस करो कि इनमें से वो कौन सी टेस्टिंग होने वाली है। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता दिया है, चैनल को सब्सक्राइब करके डेलोइट टेस्टिंग पीडीएफ कमेंट करना है, ड्राइव का लिंक आपको शेयर कर दूंगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। What is the primary purpose of integration testing? Option A to test the individual components of the software. Option B to test how different modules interact with each other. Option C to evaluate the overall system performance. Option D to ensure that the software meets end user expectation. Guess करो कौन सा इसमें से करेक्ट आंसर होने वाला है, एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है जितने भी आपके जेन्युइन मार्क्स आएंगे, ठीक है, चाहे वो आपके 11 आए 11/15, क्योंकि हम 15 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं, 12 आएंगे तो 12/15, जो भी आपके जेन्युइन मार्क्स होंगे वो आपको कमेंट करने हैं। सो पहले गैस करो 1, 2, 3, 4, 5। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, टू टेस्ट हाउ डिफरेंट मॉड्यूल्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। मैंने आपको इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बारे में स्टार्टिंग में बता देता। अब बहुत सारे हमारे पास मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल्स 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4। इंटीग्रेशन टेस्टिंग का काम होता है, टेस्ट करता है कि कैसे जो डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। Which testing type is performed to determine the speed and responsiveness of an application? ऑप्शन ए है फंक्शनल टेस्टिंग, ऑप्शन बी है परफॉर्मेंस टेस्टिंग, ऑप्शन सी है यूजेबिलिटी टेस्टिंग, ऑप्शन डी है यूनिट टेस्टिंग। अब मैं आप लोगों को इसके अंदर एक हिंट दे देता हूं, एक बार क्वेश्चन दोबारा रिवाइज करना है, रिपीट करना है, मैं आपको बता देता हूं कौन सी ऐसी टेस्टिंग है जो डिटरमाइन करेगी स्पीड एंड रेस्पॉन्सिवनेस। यहीं पे आंसर छुपा हुआ है। हिंट भी दे देता हूं, देखो यूजेबिलिटी टेस्टिंग भी नहीं होगा एंड यूनिट टेस्टिंग भी नहीं होगा। अब आपको गैस करना है इनमें से कि इनमें से कौन सी टेस्टिंग होने वाली है। आपका 50% काम मैंने कर दिया है, 50% काम आपको गैस करना है। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, परफॉर्मेंस टेस्टिंग। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। Which testing is performed to determine whether a system can handle increased load? ऑप्शन ए है लोड टेस्टिंग, ऑप्शन बी है स्ट्रेस टेस्टिंग, ऑप्शन सी वॉल्यूम टेस्टिंग, ऑप्शन डी रिकवरी टेस्टिंग। जल्दी जल्दी गैस करो 1, 2, 3, 4, 5। आंसर इज द करेक्ट आंसर लोड टेस्टिंग। क्वेश्चन से ही आप समझ में आ चुका होगा आपको, लोड टेस्टिंग इसका आंसर होने वाला है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। Which of the following is not a part of software testing life cycle? Most important question. ऑप्शन ए है टेस्ट प्लानिंग, ऑप्शन बी है टेस्ट एग्जीक्यूशन, ऑप्शन सी है कोड डेवलपमेंट, ऑप्शन डी है टेस्ट क्लोजर। जल्दी जल्दी गैस करो 1, 2, 3, 4, 5। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, कोड डेवलपमेंट। ये हमारा टेस्टिंग का पार्ट नहीं है, टेस्टिंग लाइफ साइकिल का पार्ट नहीं है। टेस्टिंग प्लानिंग ये भी पार्ट है, एग्जीक्यूशन क्लोजर ये पार्ट है, बट कोड डेवलपमेंट, कोड कैसे डेवलपमेंट करना है वो हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का पार्ट है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल का पार्ट नहीं है। नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। सो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी जल्दी गैस करना है, एंड अब टाइम आ चुका है कमेंट करने का। जो भी आपके जेन्युइन मार्क्स आए हैं, जितने भी आपका स्कोर बना है वो आपको कमेंट करना है, चाहे वो आपके 12/15 हो, चाहे वो आपके 13/15 हो, जो भी आपके मार्क्स आए वो जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। व्हाट डज ए टेस्ट केस कंसिस्ट ऑफ? ऑप्शन ए है इनपुट एग्जीक्यूशन स्टेप्स एक्सपेक्टेड रिजल्ट, ऑप्शन बी है ओनली एक्सपेक्टेड रिजल्ट, ऑप्शन सी ओनली इनपुट डेटा, ऑप्शन डी ए लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर बग्स। जल्दी जल्दी क्या करना है, गैस गैस करो 1, 2, 3, 4, 5। आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, इनपुट एग्जीक्यूशन स्टेप्स एक्सपेक्टेड रिजल्ट।
आप लोगों ने लीड कोड जीएफजी के अंदर टेस्ट केसेस देखे होंगे, वहां पे आपने इनपुट भी देखा होगा, एग्जीक्यूशन स्टेप्स एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। तो एक टेस्ट केस क्या कंसिस्ट करता है, एक हमारा इनपुट, एग्जीक्यूशन स्टेप्स एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। होप्स आपको इस वीडियो के अंदर काफी मजा आया होगा, काफी लर्निंग्स हुई होगी, काफी चीजें आपकी समझ में आई होगी। एंड जितने स्टूडेंट्स ने अभी अब तक डेलोइट एनएलए प्लेलिस्ट नहीं देखी है, जाके अभी देख लेना। कोडिंग वन शॉट हमने बना दिया है, जल्दी जल्दी जाके देख लो जितने स्टूडेंट्स ने अब तक नहीं देखा है। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। एंड जितने स्टूडेंट्स का जो भी डाउट है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। 1-to-1 डेलोइट एनएलए गाइडेंस लेना मत भूलना। एंड पीडीएफ के लिए मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बता ही दिया है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब तो आप सभी स्टूडेंट्स को करना ही करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके आपको कमेंट करना है डेलोइट टेस्टिंग पीडीएफ। ड्राइव का लिंक आपके भैया आपको शेयर कर देंगे। होप्स आपको काफी मजा आया हो, काफी चीजें सीखने को मिली हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब आप सभी स्टूडेंट्स को करना ही करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।